दोस्तों, यमुना में जब बाढ़ आई दिल्ली के अंदर, तो जिस तरह से हिंदू परिवारों को बचाने के लिए मुस्लिम युवक कूद पड़े थे। लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से मदरसे और मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए थे और इस बात की उम्मीद जताए बैठे थे कि शायद इन तस्वीरों को देखकर उन तमाम नफरती लोगों का दिल भी पसीज जाए जो लगातार मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं, जो उनके खिलाफ गंदगी उड़ेलते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ऐसे लोग, ऐसे मुस्लिम संगठन, ऐसे मुस्लिम युवक जिन्होंने हिंदू परिवारों के लिए न सैलाब की चिंता की, न मस्जिद और मदरसों की चिंता की, उनके लिए दिन रात लगे रहे, उन्हें बड़ा तोहफा हिंदूवादी संगठन की तरफ से दिया गया है। एक बार फिर से उनको धमकियां दी गई हैं, एक बार फिर से उनको लताड़ा गया है, एक बार फिर से उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है और ये गालियां भी दी गई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। वैसे तो आपने तमाम तस्वीरें दिल्ली में आई यमुना की बाढ़ की देखी होंगी। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे गोदी मीडिया दिन रात ये दिखाती रही कि केजरीवाल सरकार की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया और उसके बाद दिल्ली पानी पानी हो गई। लेकिन किसी ने अब तक ये बात का जिक्र नहीं किया कि उस यमुना के पानी के बढ़ जाने की वजह से जो हिंदू परिवार उसमें डूबते डूबते बचे थे, उन्हें बचाने का काम कर कौन रहा था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ दिन रात एक लगकर कौन वो लोग थे जिन्होंने हिंदू परिवारों की मदद की थी, मुस्लिम परिवारों की मदद की थी। दरअसल वो दाढ़ी वाले थे, वो टोपी वाले थे, वो इस्लाम मानने वाले थे, वो मस्जिद जाने वाले थे, मदरसों में पढ़ने वाले थे, अजान करने वाले थे और हिजाब वाली जो लड़कियां हैं उनके भाई, बेटे या पति थे। जी हाँ, वो मुसलमान युवक थे। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें पहले भी दिखाई हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ और दिखाने जा रहे हैं। जो कुछ दिल्ली में एक मिसाल पेश की गई थी जब यमुना का जलस्तर बढ़ा था, मुसलमान संगठन पूरी तरह से टूट पड़ा था कि कैसे भी करके हिंदू परिवारों को और मुस्लिम परिवारों को बचाइए इस आपदा से। मस्जिद और मदरसों के दरवाजे खोलकर उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। जिनके आशियाने उजड़ गए थे उनको एक तोहफा दिया गया है दिल्ली के अंदर ही। यह उसी दौर की घटना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब लगातार हिंदू परिवारों को हिंदू संगठनों की जरूरत थी, लेकिन ये भगवा गमछा डालकर जो घूम घूम कर केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, उस दौर में भी हिंदू परिवारों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि गुजरात कांड की याद दिला रहे थे। 2002 के जो कांड हुआ था उसकी याद दिला रहे थे, बता रहे थे कि जैसे कैसे वहां की सरकार ने लोगों का साथ दिया था और हिंदू जाग गया था। दरअसल एक खबर डाली है हिंदुत्व वॉच नाम के ट्विटर हैंडल ने। इन्होंने लिखा है, लोकेशन है नई दिल्ली और सर्व हिंदू समाज ने ऑर्गेनाइज किया है हिंदू महासभा, जहां तमाम ऐसे स्पीकर्स हैं, यानी प्रवक्ता हैं, जो वाचाल प्रवक्ता हैं, उन्होंने सांप्रदायिक बयान दिए जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो वायलेंस है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, यानी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ उकसाने का काम वहां खड़े होकर किया जा रहा था। उस बयान को हम अपनी तरफ से आपको बता देते हैं। हिंदुत्व वॉच का ट्विटर हैंडल है, उसमें इन्होंने साफ तौर पर बताया। उसमें हमें दो लोग दिखे, जिसमें से पहला वाला जो सज्जन आदमी है, सज्जन ही कहेंगे भाई, इस दौर में आपको सज्जन कहना होगा। ऐसे लोगों को गलती से भी इन्हें लुच्चा लफंगा मत कहिएगा। ये सज्जन लोग हैं, ये समाज की सोचते हैं, ये हिंदुओं की सोचते हैं। वो बात अलग है कि जब सैलाब में बह रहा होता है हिंदू परिवार, तो मुस्लिम युवक कूद पड़ते हैं ये, लेकिन फिर भी सोचते हैं। तो इन्होंने बताया है कि क्या क्या करना है। पहले तो इन्होंने बताया, जो पहले वाले आए सज्जन, उन्होंने याद दिलाया है कि गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात में हिंदू जाग गया था, वहां की सरकार उनका सहयोग कर रही थी। याद है ना गुजरात कांड 2002, बड़ी तल्लीनता के साथ बता रहा था। मुट्ठी भर वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। इस आदमी ने पूरे जोश के साथ बोला, उन्होंने तालियां बजा दी। फिर इसके बाद दूसरा वाला आया, नीली शर्ट पहना हुआ वो आदमी बताने लगा कि भाई सुनिए, अब आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। जो कुछ गलत सलत करता है ऐसे मुसलमानों के हाथ पांव तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डरना मत इस बात से कि कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम मदद करेंगे, हमारा हिंदूवादी संगठन आपकी मदद करेगा। यह बात भाई साहब बोलते हुए नजर आ रहे थे। जो हिंदुत्व वॉच ने डाली है ना वीडियो, उस वीडियो में साफ तौर पर दो लोगों ने लोगों को उकसाने का काम किया है। और कहां किया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कब? जब यमुना का जलस्तर बढ़ चुका था, लोग परेशान हो रहे थे, तमाम आशियाने डूब गए थे, जिसमें हिंदू परिवार भी थे। लेकिन हिंदुओं की ठेकेदारी करने वाले ये लोग हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए थे। वहां मुसलमान क्या कर रहे थे भाई? मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि भाई आइए, बाहर निकलिए, जाति धर्म कुछ मत पूछिए, बस जो फंसा हुआ है उसे सैलाब से बाहर निकालिए, खाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात की अपील, इस बात की अपील मस्जिद से की गई थी, जिनसे ऐसे हिंदूवादी संगठनों को चिढ़ होती है, घिन आती है इन लोगों को। लेकिन नहीं, मुस्लिम युवकों ने सोच लिया था कि वो बात की बात है, वो रोजाना की बात है, ये आपदा आई है, साथ खड़ा होना होगा। लेकिन बात आज हम केवल दिल्ली की नहीं करेंगे। एक और खबर है,
खबर ये आई है अल्मोड़ा से, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। आपको याद होगा कि हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक लड़की को भगा कर ले जाने का आरोप लगा 2 लड़कों पर। एक मुसलमान था, एक हिंदू था, लेकिन इनके लिए सॉफ्ट टारगेट कौन था? मुसलमान। तो ऐसे ही हिंदुवादी संगठन के कुछ लोगों को पकड़ा गया, कहा गया कि भाई घुस जाओ मुस्लिम बस्ती में, और वहां पर तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में पिछले 1.5 महीने पहले करीबी बात है, तब वहां पर बदतमीजी और बदसलूकी मुस्लिम बस्ती के अंदर घुसकर गुंडों ने की थी। वहां पर लगातार धमकियां दी गई, खदेड़ने की धमकी दी गई, भगा देने की धमकी दी गई, महापंचायत की धमकी दी गई, कहा गया कि भाग जाइएगा यहां से। लेकिन कोई हिंदू लड़के की बात नहीं कर रहा था उस विषय में कि हिंदू लड़का भी तो आरोपी है, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ मुसलमान दिख रहा था। कई ऐसे मुस्लिम परिवार थे जिसमें तो बताया गया कि उत्तरकाशी का जो अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष, बीजेपी से जुड़ा हुआ था, अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष, वो भी भाग गया वहां से, घर छोड़कर डर गया भाई। वो उसे लगा ये छोड़ेंगे ही नहीं, इनके लिए तो मुसलमान मुसलमान एक से, ये सुनने वाले कहां हैं? ये तो टूट पड़ेंगे तो टूट पड़ेंगे, मारेंगे तो मारेंगे, पीटेंगे तो पीटेंगे, ना परिवार देखेंगे, ना बच्चा देखेंगे, ना महिला देखेंगे, तो टूट पड़ेंगे। इसलिए अपने परिवार को लेकर वो भी वहां से निकल गया था। लेकिन असली बात जो है वो सुनिए। ताजा बात यह है कि अल्मोड़ा के अंदर ऐसा ही एक और मार्च निकाला गया। उस मार्च में साफ तौर पर फिर से धमकियां दी गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति को जो मुसलमान है उसे किराए पे मकान और दुकान दे मत देना। धमकी दी जा रही है, सुबह खुलेआम बताया जा रहा हो, गालियां दी जा रही है मुसलमानों को। जो वीडियो सामने निकल कर आई है यह भी हिंदुत्व वॉच ने डाली है, जिसमें लिखा है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड हिंदू फार राइट ग्रुप टुक आउट ए हेट रैली। उन्होंने जो हिंदू आउटफिट्स हैं उन्होंने एक हेट रैली निकाली है। उसमें उन्होंने बकायदा लोकल मुस्लिम लोग हैं उनको गालियां दी हैं, गालियां दी जा रही हैं। हमने भी सुना उसमें गालियां दी जा रही हैं अलग अलग तरीके से, हाथ में इनके झंडे लगे हुए हैं भगवा रंग के। और इसमें आप सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अधिकतर युवा हैं। ये वही युवा हैं जिनको रोजगार दिया जा चुका है सरकार के मुताबिक, लेकिन रोजगार के नाम पर इन्हें दिया क्या गया है? हाथ में भगवा झंडा, जुबान पर गालियां, मुसलमानों की बस्ती में घुसना इनका काम, और मुसलमानों को खदेड़ देना इनका असल उद्देश्य। और उसी उद्देश्य के साथ ये सुबह शाम निकल जाते हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर अल्मोड़ा के एक हिस्से कॉलोनी में जाकर ये कह रहे हैं, हिंदुओं को धमका रहे हैं कि मुसलमानों को गलती से किराए पर मकान और दुकान दे मत दीजिएगा, वरना जो होगा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। आप अंदाजा लगाइए कि वही मुसलमान, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि संविधान की आप धाराओं की धज्जियां उड़ाते हैं। मैंने दिल्ली और उत्तराखंड की बात इसलिए की है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में ऐसे लोग जो खुलकर गुजरात कांड की याद दिलाएं, जो ये बताएं कि मुसलमानों पर टूट पड़ो और हम देख लेंगे बाकी की चीज, वहां की पुलिस केजरीवाल सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के हाथ में। गृह मंत्रालय पुलिस को नरेट करता है, लेकिन पुलिस ने अब तक उनके गिरबा पर हाथ नहीं डाला, और ये लगातार वहां किया जा रहा है। नमस्कार।